दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। बंगाल के इतिहास में आजादी के बाद सत्ता के सिंहासन पर एक असली टाइगर बैठने वाला है, जो योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कट्टर है, हेमंत बिस्व शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक है, जो भरे मंच से कहता है सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास बंद करो, जो हमारे साथ हम उसके साथ। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होते ही एक बात तो आज देश में तय हो गई है, जो हिंदुओं का विरोध करेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, अब इस देश के हिंदू उसे मिट्टी में मिला देंगे। अब इस देश के हिंदू उस पार्टी का राजनीतिक कैरियर खत्म करेंगे। और यही हुआ महाराष्ट्र चुनाव में, यही हुआ दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के साथ, यही हुआ बिहार में लालू परिवार के साथ, और यही हुआ ममता के साथ पश्चिम बंगाल में। राम विरोधियों की अब हिंदू भविष्य की राजनीति खत्म कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने पैर छुए थे, उस दिन एक चीज तो पता चल गई थी कि इस बार पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं वो एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। उस दिन एक बात पता चल गई थी कि बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर एक ऐसा हिंदू बैठने वाला है जो पूरे सिस्टम को बदल देगा। योगी आदित्यनाथ कुछ ही दिन के लिए बंगाल गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को बदल आए थे। आज बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जिसे देखकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है। 56 मुस्लिम देशों में ये वीडियो पश्चिम बंगाल की खबरें देखी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मंदिरों के ताले अब टूटने लगे हैं। जो हिंदू राम राम नहीं बोल सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, आज हर घर पर भगवा लगाया जा रहा है। सड़कों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। पूरे बंगाल में चारों तरफ इस समय भगवा की सुनामी है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के बाद पूरा हिंदू इस समय ऐसे जश्न मना रहा है जैसे कि हिंदू आज आजाद हो गया हो। ये खास रिपोर्ट देखिए, उन हिंदुओं का जश्न देखिए और बंगाल में बदलती उस डेमोग्राफी को देखिए, कैसे आज बंगाल से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। बंद पड़े मंदिरों के टूटने लगे ताले, बंगाल में हिंदुओं के घरों पर लगने लगे भगवा ध्वज, सड़कों पर बजने लगी हनुमान चालीसा। टीएमसी के गुंडों की छाती पर चढ़कर हिंदुओं ने बदला लेना किया शुरू। पश्चिम बंगाल की यह खबर सुनकर हिल गए 56 मुस्लिम देश। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। बांग्लादेश में आई सनातन की सुनामी, एकजुट हुए हिंदू, सड़कों पर उतरी हिंदू महिला, जय श्री राम के नारों से हिला दी ममता बनर्जी की जड़ें। योगी ने बदल दी पूरे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी। बदलाव का ये वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी बदलाव नहीं है, ये बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा भूचाल है। जिस बंगाल में कभी जय श्री राम बोलना भी खतरे से खाली नहीं था, आज वही बंगाल सड़कों से लेकर गलियों तक भगवा रंग में डूब चुका है। हर तरफ एक ही आवाज है, जय श्री राम जय श्री राम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ भीड़ नहीं बोल रही, अब तो बंगाल पुलिस के जवान भी लाउड स्पीकर उठाकर नारे लगवा रहे हैं। यानी सत्ता बदली तो सिस्टम की जुबान भी बदल गई। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में सच में ममता के हाथ से पूरी तरह से बंगाल निकल चुका है, और क्या बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल की मांग सिर्फ मांग नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। दोस्तों, बंगाल में जिस तरह से भगवा लहराया जा रहा है वो किसी त्योहार की सजावट नहीं है, यह है बंगाल के अंदर हो रहा पॉलिटिकल और कल्चरल बदलाव। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, हर चौराहा, हर सड़क, हर ब्रिज, हर जगह भगवा झंडे, हर बिजली के खंभे पर जय श्री राम लिखे झंडे लहरा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य आया वर्धमान जिले के पांडेश्वर ओवरब्रिज से, जहां दोनों किनारों पर भगवा ही भगवा, जैसे बंगाल नहीं कोई राम राज्य का प्रवेश द्वार बन गया। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, मुर्शिदाबाद, वही मुर्शिदाबाद जहां बाबरी मस्जिद को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, जहां टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने खुलेआम दावा किया था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी, जरूर बनेगी। लेकिन आज उसी मुर्शिदाबाद में हरे राम हरे कृष्ण का जाप हो रहा है और गली गली में सनातनियों की टोली निकल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये बंगाल की दिशा बदलने का ऐलान है। जिस बंगाल में कभी भगवा झंडा दिखाने पर बवाल हो जाता था, आज वही बंगाल पूरी तरह से भगवा रंग में रंगता दिख रहा है। हर तरफ सत्संग, हर तरफ धार्मिक आयोजन, हर तरफ जयकारे। और अब बंगाल में भगवा झंडे सिर्फ लहरा नहीं रहे, ये झंडे अब लोगों के दिलों में आस्था बनकर उतर चुके हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, एक गरीब आदमी भगवा झंडा खरीदने दुकान पर पहुंचता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। वो झंडे को हाथ में लेकर बस देखता रह जाता है, जैसे कोई सपना देख रहा हो। दुकानदार उसकी आंखों में भक्ति देखता है और फिर वो झंडा फ्री में दे देता है। उसके बाद वो आदमी भावुक होकर बस यही बोलता है, जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा दृश्य नहीं है, ये बंगाल के अंदर दबे हुए सनातन का विस्फोट है, जो वर्षों तक रोका गया, दबाया गया, अब वो सड़कों पर निकल कर आ रहा है।
और दोस्तों, अगर कोई ये सोचे कि बंगाल में ये बदलाव अचानक हो गया तो वो सबसे बड़ी गलती करेगा। इस बदलाव की जमीन बहुत पहले तैयार हो गई थी और उस जमीन पर सनातन का चिराग जलाने वाले का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी ने बंगाल में सिर्फ रैलियां नहीं की, योगी ने बंगाल में हिंदुओं को एक आवाज दी। योगी ने वो नारा दिया जो आज बंगाल की गलियों में गूंज रहा है, जय श्री राम। जब योगी बंगाल आए तो उन्होंने सीधे ममता के सिस्टम को चुनौती दी। उनके भाषणों में वही आग थी, वही चेतावनी थी जिसने बंगाल के हिंदुओं के अंदर दबा हुआ डर तोड़ दिया। योगी की आंधी ने बंगाल को यह एहसास कराया कि अगर उत्तर प्रदेश बदल सकता है तो बंगाल क्यों नहीं। और आज वही बंगाल भगवा रंग में रंगता दिख रहा है। दोस्तों, बंगाल पुलिस का वीडियो सामने आया। ट्रैफिक पुलिस का जवान हाथ में माइक लेकर खुद नारा लगवा रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। सोचिए, जिस बंगाल में कभी पुलिस खुद जय श्री राम बोलने वालों को पकड़ती थी, आज वही पुलिस खुद जय श्री राम का नेतृत्व कर रही है। यही होता है जब सत्ता बदलती है, यही होता है जब सिस्टम का डीएनए बदलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बंगाल में सनातन का जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वही सपना साकार होता दिख रहा है। इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके में ओम लिखे झंडे लगाए गए हैं। नादिया जिले में बुजुर्ग लोग भावुक होकर बोल रहे हैं कि हमारी आंखें इस दिन को देखने के लिए तरस गई थी। उनका कहना है कि पहले यहाँ सिर्फ हरे झंडे लगाए जाते थे, कभी भगवा को घुसने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वही इलाका भगवा रंग में रंग चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये बंगाल की पहचान की लड़ाई है। और यही कारण है कि आज पूरा देश बंगाल को देख रहा है, क्योंकि बंगाल वो राज्य था जहां हिंदू अपनी आस्था दिखाने से डरता था। आज वही हिंदू सड़क पर निकलकर खुलकर बोल रहा है, जय श्री राम। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या बंगाल अब उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश गया था? क्या अब बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल लागू होगा? क्या अब बंगाल में भी दंगाइयों और माफियाओं पर सीधी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल का ममता का किला अब पूरी तरह से ढह चुका है? क्योंकि जिस राज्य में पुलिस तक जय श्री राम बोलने लगे, समझ जाइए वहां बदलाव सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वो बदलाव अंदर तक घुस चुका है। दोस्तों, आज बंगाल में भगवा लहराना सिर्फ झंडा नहीं, ये संदेश है कि सनातन को दबाया नहीं जा सकता। और जो लोग सोचते थे कि बंगाल में हिंदू हमेशा डर कर रहेगा, आज उन्हें बंगाल ने खुद जवाब दे दिया है। अगर आपको लगता है कि हम सही कह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।